गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का मौका सिर्फ आज तक है। आज अंतिम तिथि है। अगर आप पीसीएस 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब आपके लिए आज ये अंतिम अवसर है। इसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 3 अप्रैल तक ही होगा। इसी दिन तक फीस जमा हो सकेगी, यानी कि पंजीकरण भी आज ही जमा होगा और फीस भी आज ही तक जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद आवेदन को 6 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है। 6 आवेदन तक आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू हुई थी। इस बार पदों की संख्या 173 ही है। पिछले कई वर्षों के सापेक्ष इस बार पदों की संख्या काफी कम है। फिलहाल पदों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। बीसीएस की मुख्य परीक्षा में इस बार बदलाव किया गया है। वैकल्पिक विषयों को खत्म करके उसकी जगह यूपी विशेष के 2 प्रश्न पत्र रखे गए हैं। आयोग के मुताबिक इसकी प्री परीक्षा 14 मई और मुख्य परीक्षा 23 सितंबर को कराई जा सकती है। और पीसीएस 2022 का जो अंतिम चयन परिणाम है वो 10 दिन में यूपीपीएससी जारी करने की तैयारी में है। जी हाँ, 10 दिन में पीसीएस परिणाम देने की तैयारी। 10 माह में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की प्रक्रिया पूरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम 10 दिनों में जारी करने की तैयारी में है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 मार्च को पूरी हो चुकी है। इस बार आयोग संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से पहले यूपीपीएससी पीसीएस 2022 का परिणाम देने की कवायद में है। ऐसा हुआ तो आयोग के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी और सत्र भी पटरी पर आ जाएगा। जी हाँ, एक बड़ी पहल लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर, और रिजल्ट भी जो है वो 10 दिन के अंदर जारी करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी के आरओ भाग से कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। कुछ जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया गया है। हिंदी के आरओ भाग से चार्ली चैपलिन समेत कई लेखकों की रचनाएं हटाई गई हैं। फिराक गोरखपुरी और निराला की रचनाएं अब नहीं पढ़ सकेंगे 12वीं के विद्यार्थी। यूपी बोर्ड और सीबीएसई 12वीं की हिंदी आरओ भाग 2 से फिराक गोरखपुरी की गजल को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से इंटरमीडिएट में चलने वाली आरोह भाग में कई परिवर्तन किए हैं। इसमें फिराक गोरखपुरी की गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे नहीं पढ़ सकेंगे, विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी एनसीईआरटी ने अंतरा भाग 2 से हटा दिया है। विद्यार्थी आरोह भाग 2 में चार्ली चैपलिन यानी हम सब को भी छात्र इस सत्र में नहीं पढ़ सकेंगे। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। इनकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। नागरिक शास्त्र की पुस्तक से समकालीन विश्व राजनीति से समकालीन विश्व में अमेरिका के वर्चस्व और शीत युद्ध को हटा दिया है। और 12वीं के इतिहास की किताब से मुगल दरबार को भी हटा दिया गया है। जी हाँ, एनसीईआरटी की ओर से किए गए बदलाव में 12वीं के इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के कुछ विषयों से 2 शासक और इतिवृत्ति के तहत, ये आप ऐसे देख सकते हैं, मुगल दरबार को हटा दिया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, शाही नौकरशाही आदि को पढ़ाया जाता था। तो इन सबको अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और एक और बड़ी अपडेट है, आप जो यूपीआई का भुगतान करते हैं उस पर सरकार 0.3% का समान शुल्क लेने की तैयारी में है। जी हाँ, यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की फंडिंग और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लेन देन सुविधा पर
0.3% का एक समान शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। आईआईटी बॉम्बे के अध्ययन में कहा गया है कि 0.3% की सुविधा शुल्क से 2023-24 में 5,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। मोबाइल वॉलेट के जरिए होने वाले भुगतान पर विनिमय शुल्क लगाने के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के फैसले के प्रभावों के विश्लेषण वाले अध्ययन में कहा गया है, दुकानदारों को मिलने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए, चाहे वह यूपीआई से आए या प्रीपेड ई वॉलेट से। एनपीसीआई ने दुकानदारों को यूपीआई से भुगतान करने पर 1 अप्रैल से भुगतान राशि का 1.1% का इंटरचार्ज शुल्क काटने का प्रावधान शुरू किया है। तो दोस्तों, बहुत जल्द सरकार जो है आपके यूपीआई भुगतान पर 0.3% का एक समान शुल्क ले सकती है, यानी कि जो आप यूपीआई का भुगतान करेंगे अब वो फ्री नहीं रहेगा, आपसे सरकार इसके लिए शुल्क की वसूली करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।